स्वागत आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पर। और बात चल रही है हमारे मैथमेटिक्स के बैच के बारे में। और कौन सा बैच है? ये किरण 11950। तो किरण 11950 का जो बैच है हमारा आपके सामने फिर से हाजिर है। तो ये 11950 जो बैच है ये है क्या, समझिए इस बात को। तो ये जो बैच है ये किरण पब्लिकेशन एक बुक है जिसका एसएससी मैथमेटिक्स का ये बुक है, यानी कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका कलेक्शन आपको इस बुक के अंदर मिलता है। यानी कि एसएससी के 2023 दिसंबर तक के जितने पेपर हुए हैं, चाहे तो आपका 10th लेवल का एमटीएस एसएससी जीडी से लेकर के आप देखेंगे तो इसमें आपको सीजीएल सीपीयू प्लस टू एलडीसी सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेहद जरूरी ये है कि आप उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हें देख लें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो 60-70-80% तक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट हो जाते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपके पास बुक है ही। अब बात यह है कि इस बुक के जो क्वेश्चन है उनको हम इजी वे में किस तरह से क्रैक करेंगे, तो उसके लिए आपको आना है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से आप करना है क्रैक। तो ये हमारा एक कोर्स है किरण मैथमेटिक्स का। इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी, आपको क्लास मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड और प्लस बीओडी रिकॉर्डेड क्लास आपको, यानी कि पिछले जो बैचेज है वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से होंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, यानी एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे यही बोर्ड पर। ठीक है, सारे नोट्स पीडीएफ डाउट आपको अगर कोई है तो उसे पूछ सकते हैं और रिवीजन के आपको नोट्स मिल जाएंगे जिससे कि आप उन चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा किस किस बुक को हम कवर किए हैं इसमें, तो इसमें 10-500 जो पहला बुक था वो हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड है, वो एप्लीकेशन में देख सकते हैं आप। 11-500 वाला जो इसके बाद बुक आया था ये हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कंप्लीट है, इसी कोर्स के अंदर आपको फ्री मिलने वाला है। प्लस 11-800 वाला बुक का क्वेश्चन 11-950 में मिल ही जा रहा है, यानी कि आपको एक तो मिलने वाला है किरण 10-500 वाला बुक कंप्लीट, 11-500 वाला कंप्लीट, और 11-800 को अब नया बुक 11-950 आ गया है तो ये इसमें शामिल ही हो गया। तो अब आपका 11-950 का लाइव बैच चल रहा है और ये आपको दोनों रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। प्लस इसके साथ एक बेसिक इसमें बैच और जोड़ दिया कि अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना तो पहले क्या करो, उस बेसिक से आप पढ़ लो, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप सारे वो क्वेश्चन लगाइए और लेटेस्ट आप दिसंबर 2023 तक अपडेटेड रहेंगे हमारे इस कोर्स के साथ। ठीक है, और इस कोर्स की जो फीस है 999 से घट करके 599 हुई थी और अभी ये 499 है। डिस्काउंट इसमें चल रहा है कुछ दिनों का, उसके बाद ये ऑफर खत्म होगा, बाद से ये अपने पुराने 999 कीमत पे आ जाएगी। कहां से परचेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। प्ले स्टोर पे आप जाएं, जन्नत एकेडमी को इंस्टॉल करें, उसके बाद जन्नत एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, उसके बाद आपको यही ऊपर ही मिल जाएगा किरण कोर्स, यहाँ नहीं मिलता थोड़ा नीचे जाएगा तो किरण बुक सॉल्यूशन यानी कि कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी पेमेंट आप यूज करते हैं जिस तरीके से भी उस तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद आप हमारे आ जाएंगे एप्लीकेशन में और ये हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आप परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे फोन पे गूगल पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे। आप नंबर हमें दे दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। अच्छा, 2 हेल्पलाइन नंबर और है, किसी भी दिक्कत के लिए आप इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो अब इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। इस मेंस्ट्रुएशन में 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज हमारा है। तो इससे पहले अगर 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं, जिससे कि आप कंसेप्ट से भी जुड़ जाएंगे। और इसमें हमारा टाइप जो था पहला टाइप चल रहा है और इसके जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आज करते हैं शुरू। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में और करते हैं अब इसकी शुरुआत। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन है आज हमारा? पहला क्वेश्चन यहाँ टाइप 1 का 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि DEF सिमिलर है ABC के। तो ट्राइंगल DEF समरूप है, किसके समरूप है? त्रिभुज ABC के। ठीक है, अच्छा इनके क्षेत्रफल दिए हैं दोनों के, ABC का 9 है और DEF का 12 है। ठीक है, तो देखो इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। ठीक है, अच्छा और BC एक साइड दी है BC और EF की साइड पूछी है। तो ऐसा करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF इनका जो क्षेत्रफल है इसका तो 9 है इसका 12 है। ठीक है, 3 से काट लें, 3 दिया 9,
3 चौक 12, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल का अनुपात ये है, आप जानते हैं मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक्चुअल में ये अनुपात है ना, ये इनके ए आर मतलब एरिया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मतलब एबीसी की अगर मैं भुजा की बात करूं, एबीसी की भुजा की बात करूं, और साइड यानी किसकी भुजा, मैं बात करता हूं डीईएफ, डीईएफ इन भुजाओं की, तो इसका अनुपात इनके वर्गमूल, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर। तो इनका जो अनुपात होगा इनका वर्गमूल कर लो। अच्छा, 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, इनका वर्गमूल कर दीजिए। तो ये भुजाओं का अनुपात, एबीसी की भुजा इतनी है ना, तो डीईएफ की इतनी है। अच्छा, बोला बीसी की तो है 2.1, तो ईएफ क्या होगा, सही है। तो कंपेयर कर देते बीसी यानी एबीसी की भुजा कौन है, बीसी। तो देखो बीसी अनुपात और एफ ईएफ का अनुपात, इसका अनुपात तो मिल गया ना भुजाओं का, √3/2, तो √3/2। अब बीसी की जो वैल्यू है वो रखो, ईएफ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, सिंपल। तो बीसी की जगह रखेंगे 2.1 डिवाइड में ईएफ, और इक्वल हो गया √3/2। इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट आएंगे, 0 बनाएंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, √3 से काटेंगे 7×3 7 √3 बार कटेगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से ईएफ आ जाएगा, ईएफ कितना आ गया, 7√3/5, 7√3, ठीक है। यहां से बात शुरू करते हैं, अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा। एबीसी एक त्रिभुज है, AB बराबर AC परमाप दे रखा है, और बीसी की लंबाई भुजा AB का √2 गुना है, √2 गुना। मतलब समझो AB और AC दो भुजाएं हैं और बराबर भी हैं, तो देखो AB AC कैसी हैं दोनों, बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, BC की लंबाई AB का √2 गुना है, BC AB का √2 गुना, ठीक है। तो अगर AB 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट है, और √2 यूनिट है मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ही तो रेशियो होता है 1:1 रेशियो, 1:1:√2, तो ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसका परिमाप दिया है कितना है, 8 ब्रैकेट में 2√2। इसका परिमाप जोड़ सकते हो क्या, जोड़ लेते हैं ना, 1 + 1 2, 2 + √2, तो इसका परिमाप हुआ 2 + √2 यूनिट, और परिमाप है कितना, 8, 2 + √2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, √2 + √2 से 2 + √2 कटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 यूनिट तो इसकी ये भुजा है 8, तो ये 8/8 भुजा हो गई। हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, समकोण त्रिभुज है ही, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं हम, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार भी 1 यूनिट मतलब 8, और ऊंचाई भी 1 यूनिट मतलब 8, तो ये होगा 8 × 8, 64 के आधे करोगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और यही आपसे पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 24, 26, 10, और प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप जानते ही होंगे क्या, कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 12 5 13। अच्छा, इनका दोगुना कर लो, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो मतलब ये ट्रिपलेट है, तो 24, 10, 26 भी ट्रिपलेट ही है, तो ये समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है भी, तो ऐसा मानते हैं ना, 10, 24, 26, तो मान लो कि अगर ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 होगा। अब यहाँ 3 आपको बनाने हैं व्रत, ठीक है, 3 व्रत बनाते हैं इसमें। माना कि ऐसे बन गया एक व्रत, ठीक है, एक यहां कहीं होगा इस तरह, और एक यहां कहीं होगा इस तरह, ऐसा। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है, व्रत द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो व्रत ने कितना हिस्सा कवर किया है, व्रत ने तो ये वाला हिस्सा कवर किया है, तो ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, ये कितना है। तो सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते ना पूरे का, तो पूरे का होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 24 मान लेते हैं,
ऊंचाई 10 मान लेते हैं, इसमें से घटा दो कितना, इन 3 टुकड़ों का। अच्छा आप ये जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों जो कोने होते हैं उनको जोड़ के 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट को जोड़ करके 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आधा वृत्त बन जाता है। 180 डिग्री में कौन सा बनेगा, आधा वृत्त। तो ये जो सर्कल है ना वो हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा। तो भाई ये वाला पीस, ये वाला पीस, ये वाला पीस, तीनों एंगल जोड़ के 180 होगा, और 180 में क्या होगा, हाफ सर्कल। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसमें से माइनस कर दो, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है उसकी, 4.2। ठीक है, तो 4.2 इंटू 4.2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देना, क्योंकि आधा ही तो चाहिए हमें। इसे काट लेते हैं, 2 से कट गया 11 बार, इसे काटो 7 से, 7 6 42.6। ठीक है, अच्छा और भी यहाँ कटेगा, 2 से काट लो इसे कितनी बार, 12, तो ये हो गया 120। ये कितना हो गया, 120 माइनस, इसे सॉल्व करते हैं, 6 से गुणा प्लस 11, 11 गुणा 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 कर दो, हासिल में 24 और 1 25, और पॉइंट लगेगा कितने पर, पॉइंट लगेगा 2 पे। ये इसमें 11 से गुणा और कर लो, 120 माइनस के 11 से गुणा करोगे 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 2 का 2 पॉइंट, इतना घटाना है। तो 28 घटाए थे तो ये होगा कितना, 92.28, यानी कि आंसर कौन होगा, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ आपका आंसर होगा, 11 से गुणा कर लीजिए और आंसर। तो इसका क्षेत्रफल, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल होगा ये। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एबीसी सिमिलर है आरपीक्यू के। ठीक है, तो यहां लिखो त्रिभुज एबीसी और समरूप है किससे, आरपीक्यू, आरपीक्यू, ये समरूप है। ठीक है, अच्छा अब ये बोला है ए आर, ए आर मीन्स होता है एरिया, क्षेत्रफल। ए आर मीन्स क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9, लेकिन पता है क्षेत्रफल से हमें वैसे भी करना गया, हमें क्षेत्रफल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी मुझे चाहिए साइड का रेशो, किसका, त्रिभुज एबीसी का अपॉन साइड भुजा त्रिभुज पी आर क्यू, पी क्यू आर। तो आप जानते हैं अगर क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा ना वो वर्गमूल के बराबर होगा, अंडर रूट। तो 9 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 9 4 का वर्गमूल 2/3 हो जाएगा ना। भाई क्षेत्रफल का अनुपात से क्या निकलेगा, भुजा का अनुपात, वर्गमूल करते हैं तो सीधे वर्गमूल ही रखो, क्षेत्रफल लिखने का फायदा ही क्या, एक लाइन खराब करना है। ठीक है, तो एबीसी की भुजा 2 है तो पी क्यू आर की 3 है। अब पूछा है आरपी की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ, आरपी। अच्छा आरपी इसमें ढूंढो कहां है, ये है आरपी। तो आरपी को कंपेयर करना है एबी से, ये ध्यान रखना, जो जिसके सामने होती है उससे ही कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो आरपी ये है, तो आरपी किससे कंपेयर होगा, एबी से। तो मुझे तीनों साइड दी है, ए बी बी सी ए सी ए सी, लेकिन तीनों की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है जिसको कंपेयर करना है। तो आरपी कंपेयर एबी से करना है ना, तो एबी कितने यूनिट है, 3। तो इनकी साइड का रेशो आ चुका है, तो ऊपर एबीसी है तो एबी ऊपर लिखेंगे, तो एबी अपॉन आरपी, इनका रेशो होगा 2/3। ठीक है, अच्छा एबी की वैल्यू 3 है तो 3/आरपी बराबर होगा 2/3। तो यहां से आरपी की वैल्यू निकालते हैं, तो आरपी की वैल्यू कितनी होगी, 9/2, यानी कि 4.5 सेमी। तो क्या आंसर होगा आपका, फोर्थ आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, और माध्यिका हम जानते हैं मध्य बिंदु होती है। माध्यिका क्या होती है, मध्य बिंदु। ठीक है, मिड पॉइंट। तो ऐसा करते हैं ए बी सी, मान लो बीच में कहीं डी है और ये हो गई माध्यिका, तो एडी एक माध्यिका है। अब क्या होगा, ई एफ जी, 3 पॉइंट है, ई एफ और जी, ये तीनों मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, तो देखो ई जो ई है ना, ई किसका है, एडी का। ठीक है, एफ, एफ किसका मिड पॉइंट है, एई का। और जी, जी किसका मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है डीई का। तो इसी ऑर्डर में फिट कर दो इन्हें। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में कर देते हैं। तो एडी पे आना चाहिए बीचों बीच में ई, तो ई यहां बीच में आ गया, बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब एफ कहां आना चाहिए, एडी के बीच में, मिड पॉइंट ही तो है, तो एडी, एडी के बीच में, और ए, तो ए ही है तो यहां पे आएगा एफ। ठीक है, अच्छा जी कहां आना चाहिए, डीई, डीई के बीच में जी आएगा, तो ये डीई के बीच में जी आ गया।
अच्छा, ये मिड पॉइंट था, इनके बीच में ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है चारों टुकड़े आपस में बराबर हैं, ये 2 3 4, चारों कैसे हैं आपस में बराबर। तो सवाल ये है बी एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी एफ जी। अब बी एफ जी ढूंढते हैं, ये है बी, ये एफ, ये है जी। तो एक्चुअल में आपको इसकी तलाश है, इसका एरिया चाहिए आपको कितना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी छोटी सी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी त्रिभुज में किसी पॉइंट पे कोई लाइन है और मान लो इनका रेशो ए टू बी है, मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो इनका क्षेत्रफल भी ए बी होगा, बताया था ना क्षेत्रफल बराबर होता है ऐसे करके, तो क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। अब हमें चाहिए इस वाले का एरिया, तो एक काम करते हैं, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मतलब आधा आधा, तो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, आधा आधा, तो इसका मतलब ये आधा और ये आधा, तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है पूरा इधर साइड का, इसका एरिया इस पूरे का कितना होगा, आधा होगा। अच्छा, उसमें भी अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि चलो इसको इससे मिला दो, ठीक है, तो देखो ये चारों टुकड़े बराबर है ना, तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा ना, एक 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 एक। अच्छा, कुल मिला के चार टुकड़े बराबर है तो चार टुकड़े हो गए, लेकिन हम चार पीस में से कितने पीस लेना चाहते हैं, दो पीस, चार में से कितने, दो पीस, तो चार पीस में से दो पीस और लेना चाहते हैं, कुल मिला के 1/4। तो बी एफ जी का जो एरिया है इस पूरे का 1/4 है, यानी कि आंसर कौन होगा, सी। मान लो समझ में नहीं आया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ऋषिराज, हम कोडरमा से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू ऋषि जी। विजय सिंह, नमस्ते भैया। ऋषिराज बिल्कुल क्लियर होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और बस इतना करिएगा आप कि नोट्स अपने अपडेट रखिएगा, ठीक है, तो नोट्स अपने आप अपडेट रखिएगा, बस इतनी सी बात है, जितना आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसको उस तरीके से आप लेके चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम आती किसी भी तरह की आप हमें बताइएगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक तरह से तो ऐसे कर सकते हैं, मान लो समझ में आ गया, मान लो नहीं भी आया, एक बार को अगर ऐसा होता है तो मैं एक और चीज बता सकता हूं आपको, वो क्या, देखो इतना तो हम बात समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको इससे मिला भी देता हूं तो कितने पीस हो गए, इसमें इसमें होगा टोटल 4 पीस, ठीक है ना। तो इन चारों का जो एरिया होगा ना वो आपस में कैसा होगा, वो आपस में बराबर होगा, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये डी है ना, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है भाई, ये वाला पीस और ये दो, चार बराबर है, तो ऐसा करो, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो इस साइड का कितना हो गया, चार, तो उस साइड का भी कितना होगा, चार होगा ना, इस साइड का भी कितना होगा, चार होगा। अब ये बताओ, दो ट्राइंगल उठाते हैं, एक तो उठाएंगे बी एफ जी, बी एफ जी, एक ट्राइंगल उठाएंगे पूरा एबीसी, तो बी एफ जी का क्षेत्रफल कितना है, देखो एक और एक 2 यूनिट, और पूरा एबीसी का कितना है पूरे का, तो 4 और 4 8, इनका रेशो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 1:4, तो 1:4 होगा ना, तो एबीसी का 1/4 ही तो हुआ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी है ना, वो पीक्यूआर जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, पीक्यूआर, समरूप हो गए दोनों त्रिभुज आपस में, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल जैसे आपस में सिमिलर है। अब क्या बोला है कि इनका एरिया का रेशो दिया है, एरिया ए आर मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल का आपको दिया है रेशो, लेकिन हमें क्षेत्रफल का क्या करना, हमें चाहिए इनकी भुजाओं का अनुपात, साइड का रेशो, तो हम एरिया को लिख ही नहीं रहे, हम तो सीधे साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो साइड का अगर रेशो चाहिए, भुजाओं का अनुपात किसका, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, साइड मतलब भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज पी क्यू क्यू आर पी, क्यू पी आर, कुछ भी लिख दो, यहां कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखना का जो, और ये निशान जब लगाते हैं ना तो फर्क पड़ता है, इस निशान को कैसे भी उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, ये निशान जब लगाते हैं तो सही ऑर्डर में फिट होना चाहिए ये निशान, ऐसे लिखने में तो कुछ भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस निशान को लगाने का मतलब ये है कि एंगल ए बराबर होगा पी के, एंगल बी बराबर होगा क्यू के, एंगल सी बराबर होगा आर के, और ए बी साइड का रेशो पी क्यू के बराबर, बीसी साइड का रेशो क्यू आर के बराबर, और एसी साइड का रेशो पी आर के बराबर, ठीक है ना। तो यहां तो कुछ भी लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, उधर साइड देखना होगा, ठीक है। मोहित कुमार,
हेलो सर, 11,500 के चैप्टर रह गए हैं, उनको आगे करेंगे, 950 वाली कंटिन्यू रहेगी। मोहित ना एक्चुअली क्या हुआ था, अब ना आपका 11,950 का बुक आ गया नया। तो जब नया बुक आ गया तो फिर हमें बेहतर है कि नया कंटेंट पढ़ना चाहिए, जैसे 2021-2022 तक का कंटेंट है। तो अब नया कंटेंट हमने 2 चैप्टर जो है आपके 11,500 वाले, यानी एरिया, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये दोनों आपके नए बुक से हमने कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो किसका चाहिए, साइड का। तो अब देखो इनके एरिया का रेशियो कितना, 144 और 49। तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा, इसका वर्गमूल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, और 49 का करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो हमने सीधे साइड का रेशियो निकाल दिया, क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे तो साइड का रेशियो, और साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो। अब ए बी बी सी ए सी पूछा पी आर की वैल्यू, पी आर। तो पी आर देखो, पी आर कौन है, पहला आखिरी। तो पी आर कंपेयर करेंगे एसी से। पी आर किससे कंपेयर होगा, एसी से। तो पी आर को एसी से कंपेयर करना है, तो एसी किसका है, एबीसी का, यानी एसी अपॉन पी आर। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो यही होगा 12:7। अब पी आर को एसी से कंपेयर करना है, तो मैं यहां से एसी उठाऊंगा, कितना होगा एसी, 9। तो बस 9 की वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ 9 लगो, 9 बट्टे पी आर बराबर 12/7। काट दो इसे, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो इसको इधर, इसको इधर, तो पी आर बराबर, तो पी आर बराबर कितना होगा, 7 मतलब की बात बन गई, कौन हो गया, फोर्थ, डी हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और एसी के एसी पर बिंदु हैं कोई भी। तो ये बिंदु किस पर है, ये बिंदु है ए बी ए सी। कौन कॉमन है, ए कॉमन है, ए को उठा के ऊपर डाल दो। ए कॉमन है ना, तो ए को कहां लिखोगे, ऊपर। तो ए ये हो गया, ये बी सी हो गया। ठीक है, अच्छा ए पी इस पे, ए बी पे तो डी हो गया, तो ए बी पे तो डी हो गया, ठीक है, और ई किस पे, ए सी पे, तो ई यहां हो गया। ठीक है, और कहा गया है दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर होंगे, सीधी सीधी लाइन खींच दो। ठीक, अब बी सी 8 है, डीई 5 है। ठीक है, तो देखो अब इसकी साइड का रेशो दिया है इन्होंने, क्या दिया है, बी सी अपॉन डी कर लो। डी डी कितना है, देखो डी तो 5 है और बीसी कितना है, 8। तो देखो डीई अपॉन बीसी, इनका रेशो है 5:8। मतलब अगर ये 5 है तो ये 8 है, ऐसा रेशो मिल गया। तो सवाल ये है एडीई का क्षेत्रफल 45, तो एबीसी का क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये किसका अनुपात है, इन त्रिभुज की भुजाओं का। भाई त्रिभुज की भुजा कौन, छोटा त्रिभुज, इसकी भुजा है डीई, बड़ा वाला इसकी भुजा कौन है, बीसी। तो डीई बीसी कौन है, भुजाओं के अनुपात। तो आपको पता है ना कि भुजाओं के अनुपात से अगर क्षेत्रफल, देखो एक बात बताओ, अभी क्षेत्रफल से भुजाओं का अनुपात निकालना था तो क्या कर रहे थे हम, वर्गमूल। अभी भुजाओं से क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे चाहिए ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई अपॉन ए आर मीन्स एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका, एबीसी, एबीसी। तो ये हो गया ए और बी और सी। इनका रेशो क्या होगा, अगर भुजाओं का 5:8 है ना, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर करो, 5 का होगा 25 और 8 का होगा 64। तो ये क्षेत्रफलों के अनुपात आ गए। ठीक है, अच्छा अब एडीसी का 45 है, एबीसी का पूछा है, तो ऊपर यहां 45 रख देते हैं, मतलब 45 बटे त्रिभुज एबीसी बराबर 25/64। इसे काट लेते हैं, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 5 बार, कुछ तो और नहीं कट रहा। तो ये एबीसी ऊपर, 64 इधर, 5 नीचे, तो त्रिभुज एबीसी बराबर पॉइंट में जाएगा। सही है, 64 से गुणा कर लो 9 में, 9 गुणा 64/5, तो 9 से गुणा, 9 चौक 36 को 6 में 3, 54 और 3 57, और 5 से भाग लगाओगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 115.2। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें भुजाओं का अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात निकाला, और पिछले वाले प्रश्नों में क्षेत्रफल के अनुपात से वर्गमूल करके भुजाओं का अनुपात निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, सिमिलर है, ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, तो हम लिखते क्या है यहां पर, एबीसी सिमिलर है किससे, डीईएफ, डीईएफ। ठीक है, अच्छा एबीसी इनका क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई इसकी दी है, एक की पूछी है, तो आप छोड़ो। देखो ये क्या बोल रहा है,
क्षेत्रफल बोलना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एबीसी और एडी का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, क्षेत्रफल का दिया है ना, तो हमें किसका चाहिए, ऊंचाई का। मतलब ऊंचाई मतलब भुजाएं, ऊंचाई मतलब साइड यानी भुजा। तो हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो हम क्षेत्रफल से क्या करेंगे, हम सीधे किस पे आते हैं, भुजाओं के अनुपात पर। तो एक काम करो, आप निकालो साइड कौन सी त्रिभुज की, पहले जिसका नाम दिया एबीसी का दिया तो एबीसी लिख दो, एबीसी बटे साइड यानी भुजा, कौन सा बचा दूसरा त्रिभुज, डीईएफ लिख दो। अच्छा अब इनके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या, एबीसी का क्षेत्रफल कितना था, देखो एबीसी का और डीईएफ का, तो एबीसी का तो 100 है और डीईएफ का 81 है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वर्गमूल करो, तो 100 का वर्गमूल होगा 10, ऊपर 10 लिखो, और 81 का होगा 9 या 9 लिखो। यानी इनके साइड का रेशो जो है वो 10:9 है। और एक बात याद रखिएगा, केवल साइड का रेशो ये नहीं होता, त्रिभुज की किसी भी चीज, भुजा हो गई, साइड हो गई, ऊंचाई हो गई, माध्यिका हो गई, शीर्ष लंब हो गया, मतलब उन सबका अनुपात साइड के बराबर ही होगा, ठीक है। मतलब जिनकी पावर एक होती है, जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जिसमें स्क्वायर आता है वो बराबर होते हैं वर्ग के, भुजा का वर्ग। अच्छा त्रिभुज की भुजा हो गई, ठीक है, भुजा भुजा हो गई, ऊंचाई हो गई, उसका माध्यिका हो गई, उसका शीर्षलंब हो गया, उसका परमाप हो गया, इन सब में स्क्वायर नहीं होता, ये सब सेंटीमीटर में होते हैं, तो इन सबका अनुपात भुजा के बराबर ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर भुजाओं का अनुपात ये है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात भी यही है, इनके परमाप का अनुपात भी यही है, इनकी माध्यिका का अनुपात भी यही है, ठीक है, इनके शीर्षलंब का अनुपात भी यही है, सबका रेशो यही है, क्योंकि वो सब पावर एक में आती है, और जो पावर 2 में आता है क्षेत्रफल वो स्क्वायर से आता ही है। तो कुछ बोला है डीईएफ की तो 6.3 है, एबीसी की बताओ क्या होगी, तो हमें हाइट चाहिए, किसकी हाइट, एबीसी की। अच्छा एबीसी तो ऊपर वाला है, तो मुझे चाहिए हाइट, मान लो एबीसी की हाइट h है और डीईएफ की कितनी है 6.3, तो यहाँ 6.3 लिखो, बराबर में हो गया 10/9, इसे काट लेते हैं, तो 9 से कटेगा 9 7 63, 0.7 से गुणा करो इसमें, तो h बराबर, तो h बराबर हो गया 0.7 गुणा 10 मतलब कि 7 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ये सारे प्रश्न एक जैसे ही चले आ रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं, कोई त्रिभुज है 3 भुजाएं हैं, क्या क्या है देखो, एक तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या मत भी करो आप वैसे भी लिख दोगे ना, कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक साइड हो गई, दूसरी साइड क्या है अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तीसरी साइड क्या है ए स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में प्लस में 2b होल स्क्वायर, ये है तीनों साइड। अब पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अलावा कोई डिटेल ही नहीं दी, त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, कैसा, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं बोला तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो हो ही जाएगा, लेकिन इसमें अब आप कैलकुलेशन एबीसीडी में जाके करो तो बहुत ही लंबी कहानी पड़ जाएगी, ठीक है। एक काम करो सिंपल सा, अपने मन से कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो इन्हें, अपने मन से कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ज्यादा बड़ी थोड़ी करेंगे, हम छोटी करेंगे, मान लो a बराबर 1 और b बराबर 1, माना कि, माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू मानने का फायदा ही क्या है, छोटी मानेंगे जल्दी नहीं आंसर आएगा। तो 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा √2। इसमें देखो भाई 1 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 1, ये होगा √5, ये कितना होगा देखो, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हम बात करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 1 2 दूनी 4 और ये भी √5 होगा, √5 √5 √2, √5 √5 √2, तो ये त्रिभुज बन गया एक, ठीक है, ये बन गया त्रिभुज, जिसमें मान लो ये √5 है, ये √5 है और ये √2 है, ऐसे। तो दिमाग में एक और आइडिया आया वैसे मेरे, मैं एस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी निकाल दूंगा, लेकिन एक और आइडिया आ रहा है, मैं हाइट निकाल लूं ना तो कर देंगे हाफ बी एच, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, वो भी हो सकता है, तो वो दिमाग में आइडिया अभी भी आया, तो क्योंकि दोनों बराबर है ना तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो ये √2 का आधा मतलब √2/2 मतलब 1/√2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2। अच्छा ये √5 है, ये तो मुझे हाइट निकालनी है, मैं पाइथागोरस प्रमेय ले जाता हूँ इसकी हाइट के लिए, h बराबर, तो h बराबर क्या होगा अंडर रूट में √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही होगा, माइनस
1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 होगा, तो कितना होगा, 5 में 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9/2। 9/2 का वर्गमूल करोगे तो कितना होगा 3/√2 होगा। हाइट आ गई इसकी, ये लो √3/2। अब क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है 1/2 आधार, तो आधार कितना है √2, अरे पूरा ही तो लोगे, √2, ऊंचाई कितनी है √3/2। तो क्या हुआ, क्या कटा, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 3/√2 होगा, 3/√2। हाइट कितनी है 3/√2, ठीक है ना, अब सही है। तो ये हो गया 3/√2, ठीक है। तो क्या हुआ √2 से कट गया √2, तो आंसर हो गया 3/2, ये आंसर आया। अब इस आंसर को ढूंढना है मुझे, इसमें कैसे ढूंढेंगे, तो ए बी को कितना माना था 1 1, अब दोनों में ए बी 1 1 लगा के देखो किसका आंसर इतना आएगा, तो वो जाहिर सी बात है इसी का आएगा, क्योंकि 1 1 लगाओगे ना जब, तो 3/2 इंटू 1 इंटू 1, तो 3/2 ही मिलेगा, वो सिर्फ इसी से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए, एस वाले फॉर्मूले से भी निकाल देता मैं, लेकिन उससे शायद आपको लंबा पड़ता है, तो लगता है आपको शायद लंबा ज्यादा है, इसलिए ये भी तरीका अच्छा रहा, ठीक है, ऐसे करते। तो इसका ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है वो क्या, मैं समझा दूं। आपने देखा कि मैंने वैल्यू 1 1 मान ली, लेकिन ये भी ध्यान रखना 1 1 जब मैंने वैल्यू मानी तो इसे सॉल्व बाद में किया, पहले मैं चारों ऑप्शन में 1 1 लगा के देख लिया, कहीं दो ऑप्शन सेम रिजल्ट तो नहीं दे रहे, अगर देते तो मैं 1 1 की जगह कुछ और लेता, 1 2 लेता, कुछ भी लेता, ठीक है ना। मतलब मैंने दिमाग में इधर देख लिया था कि जब इसमें 1 1 लगाएंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब 1 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 5/2, इसमें 1 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, इसमें 1 1 लगाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, 1 1 लगाएंगे कितना होगा 3/2 होगा। तो क्या चारों ऑप्शन में से कोई भी दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, तो ठीक है 1 1 लगा दो। मान लो 1 1 लगाने से ये दोनों सेम आ रहे होते रिजल्ट, तो पता क्या होता, मान लो ये भी 3/2 आया था, मान लो ऑप्शन होता है एक, ऑप्शन होता 3/2 ए, तो इसका भी तो 3/2 ही आ जाता ना, ए का मतलब 1 है तो 3/2, आप कंफ्यूज नहीं होते कौन से 3/2 को टिक मारे, इसको या इसको। तो इस चीज को पहले ही देखना पड़ता है कि जिन वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू, उन वैल्यू को सवाल में बाद में लगाते हैं, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कहीं दो रिजल्ट सेम तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो वो वैल्यू मत लगाओ, वैल्यू कुछ और लगाओ कि चारों ऑप्शन डिफरेंट वैल्यू दें, तभी तो हम टिक कर पाएंगे। तो इसको याद रखना, अलजेब्रा में इसका बहुत काम है। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया है इतना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो इससे एक काम तो हो जाएगा हमारा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, और वो है कितना 36√3। तो इससे मुझे इसकी साइड मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी, इससे ये कट गया, 4 से गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से क्या होगा ए स्क्वायर बराबर, गुणा करेंगे 6 6 24, 36 दूनी 72, 144। तो यहां से आपको पता चला कि ए बराबर 12, पॉइंट नंबर 1, तो मुझे भुजा तो मिल गई। अब लेकिन बोल रहा है एबीसी के परिग्रत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे, 3 लिख लो, 4 लिख लो। पहला पॉइंट, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो कोई भी जिसकी साइड है ए, ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज के 3 पॉइंट लेते हैं, चौथे की जरूरत पड़ेगी तब लिखा दूंगा। इसके अंदर एक व्रत है, इसे कहते हैं अंत्यव्रत, ठीक है, एक इसके बाहर व्रत है, इसे कहते हैं परिव्रत, और ये इसकी हाइट है h, इसे कहेंगे हम h। ये इसकी त्रिज्या है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसकी त्रिज्या है, इसे कैपिटल R से करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे अंतःव्रत, ठीक है, इन सर्कल। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहेंगे परिव्रत, सरकम सर्कल, ठीक है। और ये तो इसकी हाइट है ही है, ऊंचाई, ठीक है, ये इसकी हो गई ऊंचाई यानी हाइट।
तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, इनमें जो रेशो होता है ना, अच्छा ये जो है ना, ये कहेंगे स्मॉल आर मतलब अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त की त्रिज्या ऊंचाई। पहला पॉइंट तो ये, इनका जो रेशो होता है ना स्मॉल आर, कैपिटल आर और एच, एक तो ये याद रखना, इनका रेशो होता है 1:2:3। पॉइंट नंबर ए, कई बार जरूरत पड़ेगी हमें कि इनका रेशो क्या होगा, तो इनका रेशो होगा 1:2:3। इसकी कई बार हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात इनके फॉर्मूले की होगी, ठीक है, तो फॉर्मूला में लिख देता हूं स्मॉल आर बराबर, ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। कैपिटल आर दोगुना होता है, तो 2 से गुणा कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो कैपिटल आर बचेगा क्या, a/√3। ऊंचाई की बात करें, हाइट क्या होगी, तो हाइट 3 गुना होती है, इसमें 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करोगे √3 से 3, √3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा √3/2a। तो ये 3 फॉर्मूले टाइप है छोटे छोटे, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये तीनों किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूले लेंगे। ये किसके लिए, और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, ये समबाहु त्रिभुज के लिए बात चल रही है। अब इस सवाल में आ जाओ, तो हमें क्या चाहिए, परिग्रत परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, और कैपिटल आर का जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, a/√3। तो बस अभी लिखाया था ना ये, परिगत वृत्त मतलब ये, तो इसका फॉर्मूला हो गया, a का मतलब 12 और बटे में कौन हो गया √3, 4 दिया 12, 4√3 सेंटीमीटर, तो आंसर कौन होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी या बीसीए पीक्यू समरूप है, ठीक है, तो समरूप जिस तरह से बोले हैं, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है, बीए दिया है, पीक्यू पूछा है, बस बीए की वैल्यू दी है, पीक्यू पूछी है। तो त्रिभुज बीएसी बीएसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पीक्यूआर के, पीक्यूआर ऐसा लिख देते हैं। अब देखो क्षेत्रफल दिए हैं, बीएसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल है 25 और 36, तो वैसे भी हम क्षेत्रफल का क्या करें, हम तो ऐसा करते हैं क्षेत्रफल का वर्गमूल करते हैं, तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, और वैसे भुजाओं की बात चल रही है तो हमें भुजाओं का अनुपात निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो भुजाओं के अनुपात को अब हम जैसे बार बार लिख रहे हैं ना इसका भुजाओं का अनुपात, ऐसा भी मत करो, डायरेक्ट करते हैं। एबीसी की भुजा कितनी है, बी ए, और पीक्यूआर कितनी है, पीक्यू, ठीक है। अच्छा बी ए पीक्यू रिलेवेंट है ही है, तो अगर इसकी भुजा बी ए है और इसकी भुजा पीक्यू है, इनका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो क्षेत्रफल 25 36, तो इनका वर्गमूल सीधे लिख दो ना 5 6। तो एक स्टेप हटा दो, वो जो हम लिख रहे थे ना साइड ऑफ एबीसी साइड, वो जब तक लिखेंगे जब तक समझ नहीं पा रहे, समझ जाएंगे तो हटाएंगे, तो सीधे क्षेत्रफल से वर्गमूल करेंगे भुजाओं का अनुपात। एबीसी की भुजा बीएसी की भुजा बीए, पीक्यूआर की क्यू पीक्यू, इनका रेशियो कितना है 25 36 का वर्गमूल 25 का 5 36 का 6। बस बीए की वैल्यू 4 है, पीक्यू पूछिए, इसकी जगह 4 रख दो, तो 4 बटे पीक्यू बराबर 5/6। तो यहां से पीक्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो पीक्यू बराबर कितना होगा 6 चौक 24, 24/5 और 5 से काटो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 सीधा सीधा आंसर, ठीक है। अच्छा ये दोनों समरूप है, क्षेत्रफल दिए हैं, भुजाएं पूछी है, सेम वही क्वेश्चन जो अभी किया था, ठीक है। क्यू आर दिया है, बीसी पूछा है, क्यू आर कौन सा है, बीसी कौन सा है, तो कनेक्टेड हो गए ना, समरूप तो है ही है, क्यू आर पी बीसी कैसे कनेक्टेड। तो देखो अब आप ना इनको मत उठाओ, आप इन भुजाओं को उठाओ, बीसी क्यू आर, आपको सीधे इनका रेशो चाहिए, ठीक है, किसका चाहिए, बीसी का और क्यू आर का। तो ये जो रेशो होगा इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होगा। तो अब बीसी और क्यू आर, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, एबीसी का 64, तो 64 का वर्गमूल करोगे कितना होगा 8, ठीक है। पीक्यूआर का 121, 121 का वर्गमूल करोगे 11, ये बन गई बात। अच्छा क्यू आर 15.4 है, बीसी क्या होगा, तो क्यू आर की जगह लिख दो ना 15.4, तो बीसी बटे 15 पॉइंट कितना है ये 4 बराबर 8/11, तो इसको उधर भेजो 11 से भाग, बीसी बराबर 8 से गुणा कर लो इसमें, 832 का तो आंसर में 3, 15 120 और 123 पॉइंट लग गया 11, 11 से भाग लगाओ, ठीक है। तो 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 2 नहीं 22, देखो 11.2 कौन हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, एक त्रिभुज क्षेत्रफल इतना है और इसकी भुजा की लंबाई इतनी है,
इस भुजा के सम्मुख शीर्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी? बेहद आसान सा प्रश्न है, कोई भी त्रिभुज पता नहीं कौन सा है, कोई भी हो, क्षेत्रफल इसका कितना है 96 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें मालूम है वो है 96। इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 24, एक भुजा की लंबाई कितनी है 24, ये 24 है। अब ये जो लंब डालेंगे ना इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से, मान लो h, इसकी लंबाई पूछी है, तो दिक्कत क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट BH। तो क्षेत्रफल दे दिया 96, हाफ बेस कितना हो गया 24, हाइट यही तो जानने आए हैं, तो बस बता देते हैं, 2 से कितनी बार 12 बार, और 12 से 12 अट्ठे 96, तो h बराबर 8। तो इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो बस एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछी है, तो फॉर्मूले लगाना सीधे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 36 है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई 17 और 9 है। अब पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक त्रिभुज है, ये मान लो 17 है, ये मान लो 9 है, तीनों को जोड़े कितना करना है 36 करना है, तो 36 में से घटा दो ना 17 और 9, तो तीसरी भुजा और मिल जाएगी आपको। 17 और 9 कितने होंगे 26, 36 में 26 गए तो बच्चे कितने 10, तो तीसरी भुजा मिल गई 10। अब ये ट्रिपलेट तो कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, हीरोज फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी वो लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं कि एस क्या होगा, तो हम जानते हैं एस क्या होगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एबीसी तीनों जोड़ के 36 ही तो होंगे, परिमाप तो तीनों का 36 ही है ना, तो सीधे होगा 36/2, मतलब कि 18। और फॉर्मूले इसका क्या होता है अंडर रूट में एस, एस का मतलब 18, एस माइनस ए 18 माइनस 17 1, एस माइनस बी 18 माइनस 9 9, एस माइनस सी 18 माइनस 10 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9 का तो 9 ही रहने दो, और 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, ठीक है। तो बस 9 का हो गया 3, 144 हो गया 12, 12 3 36, तो आंसर कौन हो गया सी, थर्ड इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 15 5 और 12 हैं। बेहद आसान, 2022 का क्वेश्चन देखो, छठे महीने का, और बिल्कुल सिंपल। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसका होता है 13 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। मान लो ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है, और ये 90 डिग्री है, और एरिया होता है हाफ BH, बेस 12 हो गया, हाइट होगी इसकी 5, तो 2 से काट लो इसे 6 बार, ठीक है, और 6 पंजे 30, तो एरिया कितना हो गया इसका 30 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके भैया कितने 40 तक राउंड फिगर में। तो आज की बात यहीं तक रहती है, बस इतना निवेदन आपसे रहेगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूट्यूब के जितने भी व्यूअर है हमारे, आप बस इतना कर दीजिए कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन ग्रुप्स में जहां पर बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, शायद उनमें से किसी बच्चे को जरूरत हो और वो तैयारी करके अपनी मैथ्स को अच्छा कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। तो बस इतना निवेदन, बाकी इस पूरे एप्लीकेशन में हमारे कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर मैंने बताया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे परचेज कीजिएगा, और आपका चूंकि 2024 का कैलेंडर भी जारी हो चुका है, तो हम इसको पूरा आपका एसएससी सीजीएल से पहले कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो अभी चूंकि कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो उसी लिहाज से काम कर रहे हैं। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया फिर कोई भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितने कंसेप्ट यहाँ एरिया में मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं ना, ये सारे हमारे ज्योमेट्री में लगेंगे, तो ज्योमेट्री में और भी स्पीड पकड़ लेंगे आप। और अभी भी आप जितना मैंने आपको एरिया पढ़ा है ना, इतने फॉर्मूले से आप अगर जाओगे भी ना ज्योमेट्री में, तो वहां से भी क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।